Hello friends, welcome back to another C programming tutorial by testyourprep.com। एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है फंक्शंस इन सी। तो गाइस, फंक्शंस जो टॉपिक है हमारा सी के अंदर वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टीचर्स का, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक, हर एग्जाम में आने ही आने वाला 100% वाला टॉपिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी इज फंक्शंस। इसको भी समझना बहुत इजी है। फंक्शंस का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बट यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। आज की वीडियो में भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स, फिर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस, एंड लास्टली हम इसके करेंगे कुछ प्रोग्राम्स। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड करते हैं स्टार्ट हम सी के अंदर फंक्शंस। तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं कि फंक्शंस होती क्या चीज़ है और हमें फंक्शंस बनाने की नीड क्यों पड़ती है। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, वो ऑपरेशंस करता है। ऑपरेशंस क्या है, हमारे एक तरह के फंक्शंस है, ठीक है। हम यही बोलते हैं कि कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी है कि हम उसमें नंबर्स इनपुट करेंगे एंड वो हमें कैलकुलेट करके आंसर आउटपुट देगा, राइट। तो वो कैलकुलेटर का एक फंक्शन है, ठीक है। हमारा हाथ है, हमारी फिंगर्स का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में हमारी फिंगर्स का फंक्शन है ग्रिप बनाना, राइट। हमारी बॉडी में हमारी फिंगर्स का फंक्शन है ग्रिप बनाना। इसी तरह अगर मैं एक पेन की बात करूं या एक पेंसिल की बात करूं, तो उसका फंक्शन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, लिखना, है ना। उसकी फंक्शनैलिटी है लिखना, जो भी हम चाहते हैं लिखना, पेपर पे उसको प्रिंट करना। सिमिलरली अगर मैं एक टीवी के रिमोट की बात करूं या गेमिंग कंसोल के रिमोट की बात करूं, उसका फंक्शन क्या है, हमें स्क्रीन पे आउटपुट देना, चैनल को चेंज करना या बटन्स के साथ में इंटरैक्ट करना जो भी स्क्रीन पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली फंक्शंस होते हैं कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। सिंपल, फंक्शन नाम से हमें पता है, ठीक है। तो फंक्शन होते हैं कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। A function is a group of statements that together perform a task, right? एक स्टेटमेंट ऐसा रहेगा जो एक टास्क परफॉर्म करेगा। आपको पता है जो हम सी प्रोग्राम बनाते हैं वो भी एक तरह का फंक्शन ही है, क्योंकि हमारे लिए वो हमारा कोड है, यूजर के लिए तो वो एक फंक्शनैलिटी है ना। जैसे हमने कोड बनाया था टू फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज ग्रेड्स। एक हमने कोड बनाया था टू फाइंड द डे नेम ऑफ द वीक, हाँ, व्हेन यूजर इनपुट्स द पर्टिकुलर डे नंबर। तो हमारे लिए वो कोड है, हमने उसको स्विच लगा के या इफ एल्स लगा के उसको कोड किया। बट अगर मैं ये प्रोग्राम उठा के किसी अननोन पर्सन को दे दूं जिसको कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए क्या है, एक फंक्शन है ना, जो हमारा प्रोग्राम एक फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसमें होगा क्या, यूजर एक इनपुट डालेगा, जैसे उसने इनपुट डाला और उसको आउटपुट में क्या मिला, उसको आउटपुट में मिल गया संडे। तो उसके लिए एक सिंपल फंक्शन है ये चीज, जबकि हमारे लिए एक कोड है, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन। ये किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंट मेन की, जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं गाइस। इंट मेन जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं विद रिटर्न 0, ठीक है। ये होता है प्री बिल्ट फंक्शन इन सी लाइब्रेरी, जो हमें नेसेसरी होता है कोई भी सी प्रोग्राम को रन करने के लिए, हमारा इंट मेन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का सिंटैक्स, ये इंट क्यों है और ये रिटर्न क्यों है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा जब हम इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये हमारे पास एक नेसेसरी फंक्शन होता है, एक नेसेसरी फंक्शन होता है जिसके बिना हमारा सी कोड रन नहीं कर सकता, राइट गाइस। तो एक फंक्शन तो हर सी कोड में पक्का होगा फॉर श्योर। एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस, ठीक है। एडिशनल फंक्शन से यहाँ पे बात होती है दो टाइप के फंक्शंस की। पहला टाइप होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस, राइट। एंड दूसरा टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है। प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल है।
या फिर हम जिसको कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? जो हम खुद बनाते हैं, फंक्शंस दैट वी कोड, ठीक है, जिनको हम खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक फंक्शन होता है strcmp, ठीक है, जिसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक string 1 string 2, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एक वेरिएबल लूँ a जिसमें मैं लिखूं sh, एक वेरिएबल लूँ b जिसमें मैं sh लिखूं, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स का जो होगा ये कैरेक्टर एरे होगा। ये मैंने आपको अभी इसीलिए नहीं बताया था बिकॉज ये एरेस का कंसेप्ट है। तो जब हम एरे पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा, बट अगर आप में से किसी को पहले से नॉलेज है एरे की, तो ये 2 साइज का हमारे पास एरे रहेगा, एक्चुअली 3 साइज का, एंड हमारे पास उसमें होगा sh एंड b में हम ले लेते हैं कि sh। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम string 1 string 2 की जगह लिखेंगे a एंड b। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, sh एंड sh, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमारे पास पहले से फंक्शन बना हुआ है। वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है abs, जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। यानी अगर हम इस फंक्शन में -1 एक वैल्यू प्रोवाइड करें तो हमें आउटपुट क्या दे देगा कन्वर्ट करके 1। ये हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, राइट गाइस। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जिन्हें हम खुद डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि हमारे सी में फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, उसका कोड कैसे होता है, इसीलिए हम अपने हिसाब से अपने फंक्शंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम अपने अकॉर्डिंगली कितना भी बड़ा, कितना भी वास्ट, किसी भी टाइप की फंक्शनैलिटी का बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा मन करे तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा जो मुझे प्राइम नंबर्स निकाल के दे देगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना दूंगा जो मुझे इवन ऑड नंबर्स निकाल के दे देगा, राइट, इवन ऑड नंबर्स निकाल के दे देगा, ओके। तो अब बात आती है कि हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन कि फंक्शंस का यूज एक्चुअली है क्या, वो हमने समझ लिया, बट यूज को क्यों करें, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक कोड है, ठीक है, सिंपल सा कोड है, ऑड नंबर्स फाइंड करने का कोड, ठीक है। ऑड नंबर कैसे फाइंड हो सकता है, ठीक है, हमें पता है बड़ी इजीली कि मॉड्यूलस 2 करके देख लेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर ऑड है, एंड अगर इवन है, एंड अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1, या मतलब 0 नहीं आया परफेक्टली, तो वो हमारे पास नंबर ऑड है ना। लेकिन अब फंक्शंस का इसमें क्या काम रह जाता है, ठीक है। अब मान लो कि यूजर जो है वो अलग अलग पॉइंट पे कोड में मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है ना कि यूजर क्या इनपुट प्रोवाइड करेगा, एंड हम मान लेते हैं कि हमारे को यही कोड करना है कि हमने ऑड या इवन नंबर्स यूजर के इनपुट पे बेस्ड निकालने हैं। तो अब हमें पता जो है वो निकालने का तरीका क्या, इफ एल्स के थ्रू, है ना। तो अब हम अपने कोड में कितनी बार इफ एल्स लगाएंगे, और हमें ये भी नहीं पता है कि यूजर कितनी बार इनपुट देगा, है ना। तो अब बात आती है कि हम बार बार ये ऐसी 3-4 लाइंस कोड की कि इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ऐसे करके अगर हम देख लें इसको, तो प्रिंट, ये वाली स्टेटमेंट्स हम कोड में कितनी बार लिखेंगे। ऐसे 4-4 5-5 लाइन हमें बार बार लिखना पड़ेगा, कॉपी भी करनी पड़े, तो हमारी कोड की लाइंस कितनी सारी हो जाएंगी, और हमारा कोड कितना बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक कोड लिख देते हैं एक जगह पे, आउट ऑफ द मेन से बाहर। अगर ये हमारा मेन यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेन यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो हम मेन से बाहर एक कोड लिख देंगे, यही सेम चीज हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हम अपने मेन में इसको जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया ऑडिबल, ठीक है, हमने इसका ये नाम दे दिया। तो अब हम जितनी बार चाहें इस मेन के अंदर सिर्फ ऐसे लिखेंगे ऑडिबल, एंड अंदर जो यूजर का नंबर है उसको पास करेंगे, तो हमें अपने आप हमारा आंसर मिल जाएगा कि नंबर जो है वो ऑड है कि इवन है। तो बेसिकली हमारा काम बहुत रिड्यूस हो गया।
हमने जो ये 4-5 लाइंस लिखी थी, ये हमें सिर्फ एक ही बार लिखनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोग्राम में जिस भी पॉइंट पे ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, उसके अंदर वैल्यू पास करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली फंक्शंस का काम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है। तो हमारे पास जो है गाइस सिंटैक्टिकली 2 टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है। पहला होता है हमारा वॉइड टाइप, दूसरा होता है हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप का अगर आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं तो वो है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि उसको हम कैसे लिखते हैं, इंट मेन। तो ये जो इंट है ना, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। ये मैं आपको भी सिंटैक्स में बताऊंगा, बट इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, और ये हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन। वॉइड का मतलब जानते हैं आप लोग गाइस? वॉइड मीन्स नल, void equals to null, ठीक है। void means null। तो void टाइप फंक्शन क्या करेगा? कुछ नहीं रिटर्न करेगा, will return nothing, ठीक है। तो void टाइप का फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी उस फंक्शन के अंदर ही हो जाएगी, एंड जो भी हमें आउटपुट चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट, वो उस फंक्शन के अंदर ही हम दे देंगे। तो वो होता है हमारा void टाइप फंक्शन, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस का सिंटैक्स देखते हैं अब। ये है गाइस हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स। तो जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ वो है हमारा, सबसे पहले आता है यहाँ पे रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप हमारे पास क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है हमारे पास void, या तो हो सकता है हमारे पास कोई डेटा टाइप, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं उसको डेटा टाइप। ये हमारे पास दो तरह के रिटर्न टाइप्स हैं, ये हमारे पास दो तरह के रिटर्न टाइप्स हैं। देन जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया वो है हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। जो हम वैल्यूज अंदर पास करते हैं या जो हम वैल्यूज अंदर रिसीव करेंगे, ठीक है। पासिंग एंड रिसीविंग क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बट जो हम वैल्यूज दे रहे हैं बेसिकली उन वैल्यूज को हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये स्कोप, एंड उसके बाद अंदर आती है हमारी बॉडी, अंदर आती है हमारी फंक्शन बॉडी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म गाइस, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है गाइस, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। और फंक्शन डेफिनेशन काम क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, it provides actual body of the functions, alright। एक टर्म आती है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या आती है? डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट द function's name, return type, parameters and body, ठीक है। हमारे पास आती है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का काम क्या है? कंपाइलर को बताना। किसको बताना? कंपाइलर को बताना, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं उसको कंपाइलर तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, वो इंटरनली काम करता है, हमें उस केस में कुछ नहीं करना पड़ता, बट कोई तो करेगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो हमारे कंपाइलर को बताती है कि हमारी फंक्शन में क्या नाम है, हमारे फंक्शन का, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, हमारे फंक्शन में क्या पैरामीटर्स हैं, है भी या नहीं, एंड उसकी बॉडी। तो ये होते हैं फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने अभी देखा फंक्शन को डिफाइन करना, अब हम देखते हैं फंक्शन हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। हम देखते हैं डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप,
उसके अंदर लिखेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। PRMS में जहां भी लिखूं उसका मतलब है पैरामीटर्स, एंड हम लगा देंगे यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो यही फर्क है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में, कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स एंड सेमीकोलन, एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होती, ठीक है। हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सिर्फ कंपाइलर को बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में कि हमारे पास कहीं मेमोरी में एक फंक्शन पड़ा है जिसका एक ये रिटर्न टाइप है और उसमें ये पैरामीटर्स है, अब उसको आप ढूंढ लो वो कहाँ पे है, ठीक है। हम सिर्फ उसको एक हिंट देंगे कि हाँ हमारे पास ऐसे नाम का कोई फंक्शन पड़ा है, बस इतना ये काम करेगा। और जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे वो सब हमारा फिर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, कोडिंग परफॉर्म करेगा। तो गाइज अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया पहला तो हमने देख लिया फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। सेकंड हमने देख लिया फंक्शन डेफिनेशन, थर्ड हमने देख लिया थर्ड हम देखेंगे फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया डिक्लेरेशन यानी फंक्शन को सिंपल इसके साथ में डिक्लेयर करना, यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न टाइप, यहाँ पर आ जाएगा पैरामीटर्स, ये हमारी हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर हमने देख लिया फंक्शन बॉडी जिसमें हमारा रिटर्न टाइप, फिर अंदर पैरामीटर्स एंड यहाँ पर हमारी फंक्शन बॉडी, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फंक्शन कॉल कैसे करेंगे। हमने ये बना तो दिया एंड हमने ये भी सीख लिया कि जो हमारा फंक्शन है वो मेन के बाहर बनता है। तो अभी के लिए मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया है इंट, चलो वॉइड टाइप का फंक्शन बना दिया मैक्स ऑफ 2, जिसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं इंट a इंट b, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। तो अब ये फंक्शन क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा नाम से कि दोनों में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेगा। तो इसमें कोड लिख दिया है मैंने, इफ a इज लेस देन b तो प्रिंट b क्योंकि b मैक्सिमम है ना, एल्स प्रिंट a क्योंकि अगर b बड़ा नहीं है तो दोनों में से a बड़ा होगा, एंड ये फंक्शन का स्कोप बन, ठीक है। फंक्शन का स्कोप ध्यान से देखो कौन सा है, ये है फंक्शन का स्कोप, बाकी ये दोनों इफ एल्स के स्कोप है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फंक्शन। फिर इसके बाद हमारा आएगा क्या, मेन, है ना, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा मेन में क्या होगा, ओके, तो हमारे मेन में क्या होगा, अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। मेरे पास दो नंबर्स हैं a जिसकी वैल्यू है 10 और मेरे पास एक और नंबर है b जिसकी वैल्यू है 20। अब मुझे फाइंड करना है कि मेरा a और b में से कौन सा नंबर बड़ा है, बट मुझे ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी, मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अब हमारा कोड कितना आसान हो गया, मैं सीधा ये करूँगा एक वेरिएबल में, अब यहाँ पे हमारे पास वॉइड टाइप का फंक्शन है, इसका मतलब हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल सकता, अब जो आउटपुट वगैरह है वो सब फंक्शन के अंदर ही होगा। अगर यहाँ पे किसी रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है, यानी यहाँ पे वॉइड की जगह कोई डेटा टाइप लगा होता, इंट चार जो भी, तब हमारे पास आउटपुट मेन में आता। बट अभी के लिए मैंने क्या कर देना है, मैंने सीधा लिखना है फंक्शन का नाम मैक्स ऑफ 2 और अंदर पास कर देने हैं a कॉमा b। मैंने a कॉमा b ही क्यों पास किए, क्योंकि जब मैंने फंक्शन बनाया है तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स लिए इंट a इंट b, हमने दो वेरिएबल्स लिए। तो अगर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं तो हमें इधर भी दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन समझ में आ जाती है कि फंक्शन डेफिनेशन में जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही हमारे पास वेरिएबल्स फंक्शन कॉलिंग के टाइम होने चाहिए।
जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डेफिनेशन के टाइम पे हैं, उतने ही हमारे पास कॉलिंग के टाइम होने चाहिए। यहाँ दो पैरामीटर्स थे हमारे पास, इंट ए और इंट बी, तो इधर भी हमने दो पैरामीटर्स डाले। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे ए और बी का नाम चेंज नहीं किया क्योंकि ये पॉसिबल है। यहाँ पे जो ए और बी है उधर फंक्शन के लिए वो ए और बी जाके खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे ए और बी बिल्कुल नए वेरिएबल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं ए और बी भेज के यहाँ पे मैं x और y रिसीव करता हूँ, तो उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी a, y की वैल्यू हो जाएगी b। यानी कि जो हमने फर्स्ट प्लेस पे डाला वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, जो हमने सेकंड प्लेस पे डाला वो सेकंड प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो ये है, इस स्टेप को हम बोलते हैं क्या, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग यानी हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। भाई इसका नाम लिख दिया, भाई तू आ जा, और ये मैं तेरे को वैल्यूज भेज रहा हूँ। ठीक है, नाम लिखा, इसको बुलाया, मैं तेरे को भेज रहा हूँ दो वैल्यूज, क्योंकि तेरे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए, तूने दो मांगी है, तो मैंने तेरे को वैल्यूज भेजी, अब तू मेरे को आउटपुट दे दे। चाहे तू अपने में प्रिंट कर दे, चाहे तू मेरे को रिटर्न कर दे, वो तेरी इच्छा, वो यूजर की इच्छा कि वो रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाए या वो वर्ड टाइप का फंक्शन बनाए। ठीक है गाइज, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब हम देखते हैं फंक्शन कॉलिंग के दो तरीके। फंक्शन कॉलिंग के दो तरीके, पहला होता है कॉल बाय वैल्यू। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम फंक्शन को ओरिजिनल वैल्यू के साथ में कॉल करते हैं, जैसे मैंने इस केस में किया, जैसे मैंने इस केस में किया। ठीक है, मैंने इधर क्या किया, मैंने इधर ये किया कि जो मेरे पास मैक्स ऑफ 2 का फंक्शन था ना, उसमें दो वैल्यूज थी मेरी, इंट ए कॉमा इंट बी, है ना, दो वैल्यूज थी। ये हमारा फंक्शन है सपोज, फिर हमारा था क्या, इंट मेन। ठीक है, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए थे, इंट ए बी, है ना, इंट ए बी, और मैंने मैक्स ऑफ 2 को यहाँ पे कॉल कर दिया था, मैक्स ऑफ 2 ए कॉमा बी। तो ये जो मैंने कॉलिंग की है, ये वाली कॉलिंग, इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि मैंने ए और बी डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पास कर दी। तो कॉल बाय वैल्यू से क्या होगा, अगर हम मान लो फंक्शन में जाके इस ए और बी को चेंज भी कर दें, अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करके, मान लो यहाँ पे मैंने x रिसीव किया, यहाँ पे मैंने y, तो x इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू ए हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को 50 बना दूं और यहाँ पे मान लेते हैं a हमारा 10 था, और मैं y को 0 बना दूं और यहाँ मान लेते हैं y हमारा 20 था, तो इस फंक्शन में x और y 50 होगा। तो अगर हम x, y, a और b की वैल्यूज को प्रिंट करवाए ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी 50, y की वैल्यू मिलेगी 0, इसकी मिलेगी 10 एंड इसकी मिलेगी 20। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने भेजी 10 और 20, हमने भेजी 10 और 20, यहाँ पे रिसीव भी हुई 10 और 20, यानी कि ये सेम वैल्यूज यहाँ रिसीव हुई, बट इधर चेंज करने के बाद इधर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फंक्शन के अंदर जब हमने वैल्यू को चेंज किया, वो इधर रिफ्लेक्ट नहीं करा चेंज, तो इसके लिए ए और बी अलग हो गया, एक्स और वाई अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से उसने भेज के, एक कहने की बात है कि अपना काम खत्म कर दिया, भाई मैंने अपनी तरफ से भेज दिया, मेरा काम ओवर, आगे तू देख, आगे तू संभाल इन वैल्यूज को। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एनी चेंजेस मेड टू द पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट द रियल वैल्यूज। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द रियल वैल्यूज। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कॉल बाय रेफरेंस। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या है? ठीक है, रेफरेंस यानी अब हम वैल्यू ना भेज के इसका एड्रेस भेजेंगे। ठीक है, एड्रेस यानी
जब मैंने ये कोड लिखा int a equals to 10 and int b equals to 20, तो ये स्टेटमेंट लिखते ही मेरी जो मेमोरी है उसमें कहीं रैंडम जगह पे एक ब्लॉक बन गया, जहाँ पे पहले आ गया हमारे पास 10 और एक रैंडम जगह पे ब्लॉक बन गया जहाँ हमारे पास आ गया क्या 20। इसका एड्रेस मान लो 46 था, इसका एड्रेस मान लेते हैं 1024। तो अब मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन में वैल्यूज पास करूंगा, अभी मेरा फंक्शन अभी भी यही नाम से होगा मैक्स ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे मेरे को रिसीव करना पड़ेगा पॉइंटर स्टार ए इंट स्टार बी। अब ये पॉइंटर क्या चीज है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पॉइंटर क्या चीज है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें रिसीव करना पड़ेगा एक पॉइंटर। और मेन से हमें क्या भेजना पड़ेगा, मेन में कोई चेंज नहीं आएगा, मेन में हम सेम ही भेजेंगे मैक्स ऑफ 2 और अंदर भेजेंगे a, b। बट अब होगा क्या, जो हमारे पास पहले वैल्यू जा रही थी 10 और 20, अब वैल्यू ना जाके हमारे पास इस फंक्शन में क्या जाएगा, ये एड्रेसेस जाएंगे। यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 46, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1024। ये हमारी वैल्यूज बनेंगी। अब अगर मान लो इस फंक्शन के अंदर आकर मैंने a को बना दिया 10 हमारा रिसीव हुआ था, मैंने उसको बना दिया बाई चांस 50 और b को मैंने बना दिया बाई चांस 0। तो होगा क्या, अपने असली एड्रेस पर भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये वैल्यू 10 से हटके हो जाएगी क्या 50 और ये वैल्यू 20 से हटके हो जाएगी क्या, ये वैल्यू 20 से हटके हो जाएगी 0। तो अब मान लो यहाँ पे x है और y है, सेम चीज, ठीक है। x, y, a और b को अगर हम प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, x और a पे प्रिंट होगा 50, ठीक है, y और b पे प्रिंट होगा 0, ये हमारे पास अब चेंजेस आएंगे। तो ये डिफरेंस था गाइस कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जब हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये था गाइस कॉलिंग के दो तरह के मेथड्स। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है, आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को दोबारा देखें, बिकॉज ये अगर आपका इसका बेस क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे जाके आप कंफ्यूज फॉर श्योर होंगे। एंड अगर इस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हुई ना तो आगे जाके टॉपिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ही होने वाले हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय।